आज हम क्लास 10th का चैप्टर हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर को समझाएंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं, यानी कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब वाक्य रूपांतर क्या है इसको समझेंगे। वाक्य रूपांतर का अर्थ है वाक्य के रूप में परिवर्तन। यह परिवर्तन 3 आधारों पर किया जाता है, यानी वाक्य को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और वाक्य की दृष्टि से। तो आपके जो सिलेबस में है 10th क्लास के में रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 भेद बताए हैं इसके, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसके बाद हम समझेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतर के निम्न प्रकार से भेद होते हैं, मतलब किस तरीके से इनको परिवर्तित किया जाता है। अनेक सरल वाक्य को एक सरल वाक्य में रूपांतर का मतलब होता है परिवर्तित करना। अनेक सरल वाक्यों का एक संयुक्त वाक्य में रूपांतर, अनेक सरल वाक्यों का एक मिश्र वाक्य में रूपांतर। इन तीनों रूपों को वाक्य संश्लेषण भी कहते हैं। इसमें अधिक वाक्यों को मिलाकर एक किया जाता है। इसमें संक्षिप्त करने की कला का उपयोग करना होता है, यानी कि जैसे बहुत सारे सरल वाक्य हैं, उनको हमें एक में मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। अगर जैसे हमारे पास सरल वाक्य को संयुक्त में परिवर्तन करना होता है और सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में भी परिवर्तन, तो इसको हम वाक्य संश्लेषण भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या फिर उसको ऐसे भी कहा जा सकता है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम हो, वो वाक्य कहलाती है। तो वाक्यों के मुख्य 2 घटक होते हैं, यानी वाक्य के मुख्य घटक 2 बताए गए हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। ये आपने वैसे पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वाक्य के 2 घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है तथा घर जाता है, यह विधेय कहलाएगा। इन्हीं उद्देश्य और विधेय के योग से वाक्य की रचना होती है, यानी इन्हीं के आधार पर एक मतलब सरल वाक्य बनता है। सामान्य रूप से हिंदी में रचना के आधार पर वाक्यों के 3 मुख्य भेद बताए गए हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके 3 भेद बताए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो अब हम पढ़ेंगे सरल वाक्य के बारे में कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो तथा एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। नीचे उदाहरण दिया है, जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो इसमें मोहन क्या हो गया? उद्देश्य, और बाकी का बचा विद्यालय जाता है, ये विधेय कहलाएगा। सरल वाक्य में उद्देश्य का विस्तार भी हो सकता है और विधेय का विस्तार भी हो सकता है। उद्देश्य और विधेय तो हमने पढ़ लिया कि एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया, लेकिन ये उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार क्या है ये समझो। जैसे वाक्य दे रखा है, मुरथल गांव का निवासी मोहन रोज 6 बजे उठकर नदी के तट पर सैर करने जाता है। अब इसमें क्या दिया है? इसमें उद्देश्य है क्या? मुरथल गांव का निवासी मोहन, तो मोहन करता है, इसलिए ये क्या हो गया? उद्देश्य। और बाकी का जो इसके विषय में कहा गया है वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य का विस्तार, यानी जो कर्ता के विषय में कहा जाता है, जो जानकारी दी जाती है, वो उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। ऐसे ही नीचे दिया है सैर करने जाता है, तो ये सारा हमारा हो गया विधेय। रोज 6 बजे ये क्रिया विशेषण कारक है। उठकर ये पूर्वकालिक क्रिया है। नदी के तट पर ये अधिकरण कारक क्रिया है, अधिकरण कारक है। तो ये तीनों क्या हैं? तीनों जो दे रखा है अलग से, तो ये विधेय का विस्तार है। तो जो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन जो विधेय से संबंधित वाक्य है वो हमारे विधेय का विस्तार कहलाएंगे। अब इससे अगली वीडियो में हम आपको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में समझाएंगे, मिश्र वाक्य के बारे में समझाएंगे।